हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। आइए शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। प्रश्न में दिया है कि किसी विद्यार्थी को हिंदी में अंग्रेजी में मिले अंक से 22 अंक अधिक मिले। उसके अंग्रेजी में मिले अंक हिंदी और अंग्रेजी में मिले अंकों के योग का 28% है। उसे हिंदी में कितने अंक मिले? तो यहाँ पर प्रश्न में दो विषय के बारे में बातचीत हो रही है, हिंदी और अंग्रेजी। और बातचीत किस बारे में हो रही है? उन दोनों विषयों में जो अंक मिले हैं उसके बारे में बात हो रही है। एक विद्यार्थी है जिसको हिंदी में अंग्रेजी में मिले अंक से 22 अंक अधिक मिले हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हिंदी में अधिक अंक मिले हैं। किससे? अंग्रेजी से। और कितने अधिक अंक मिले हैं? 22 अंक अधिक मिले हैं। हमें यहाँ पर नहीं पता है कि अंग्रेजी में कितने अंक मिले हैं, लेकिन इतना जरूर पता चल रहा है कि अंग्रेजी में जितने भी अंक मिले हो उससे 22 अंक अधिक हिंदी में मिले हैं। तो यहाँ पर आपको इतना समझना है कि हिंदी और अंग्रेजी में मिले अंकों के बीच में जो अंतर है वो किसका अंतर है? 22 अंक का अंतर है। प्रश्न में आगे दिया हुआ है कि उसके अंग्रेजी में मिले जो अंक है वो हिंदी और अंग्रेजी में मिले अंकों के योग का 28% है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि इंग्लिश में जो अंक मिले हैं वो हिंदी और अंग्रेजी में मिले अंक हिंदी यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में मिले अंकों के योग का 28% है। आपको इस तरह से यहाँ पर लिखना है कि अंग्रेजी में जो मिले अंक है वो 28% है, लेकिन किसका 28% है? हिंदी और अंग्रेजी में जो अंक मिले हैं उन अंकों के योग का 28% है। तो हमें यहाँ पर अब ये जानना है कि हिंदी में कितने अंक मिले हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इस प्रश्न को किस तरह से हल किया जाएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं इंग्लिश और यहाँ पर हम लिखेंगे इंग्लिश प्लस हिंदी और का के स्थान पर गुणा और 28 और प्रतिशत के चिन्ह को हटाकर हम यहाँ पर बट्टे में लिख देंगे 100। आपको इस तरह से हल करना है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं इंग्लिश और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंग्लिश प्लस हिंदी, इसको हम ले आएंगे दूसरे पक्ष में, यानी कि बाएं पक्ष में ले आएंगे दाएं पक्ष से। तो ये गुणा में जो है ये भाग में चला जाएगा और बराबर किसके आ जाएगा? ये 28/100। अब हम इसको हल कर सकते हैं, इसको सरल रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 4 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है। 28 कटेगा 7 बार और 100 कटेगा कितनी बार? 25 बार। तो आपको ये समझ में आ गया कि इंग्लिश के सामने 7 लिखा हुआ है, यानी कि अगर इंग्लिश में जो मार्क्स मिलते हैं वो 7 यूनिट मिलते हैं। और प्रश्न में यहाँ पर आगे क्या संबंध आया है कि इंग्लिश प्लस हिंदी का अनुपात कितना आया है? 25 आया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। अब आपको पता है कि इंग्लिश के मार्क्स 7 यूनिट है, इंग्लिश प्लस हिंदी के जो टोटल मार्क्स है वो 25 यूनिट है। तो यहाँ से हम हिंदी के मार्क्स तो निकाल ही सकते हैं। अगर 25 में से 7 घटाया जाए तो कितना आएगा? 18 यूनिट आएगा। आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर इंग्लिश और इंग्लिश प्लस हिंदी, यहाँ पर ये किसके बराबर आया है? ये आपको पता है कि ये आया है 7/25 के बराबर। अगर इंग्लिश के मार्क्स 7 यूनिट है और इंग्लिश प्लस हिंदी के मार्क्स 25 यूनिट के बराबर है, तो यहाँ से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हिंदी के मार्क्स किसके बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश प्लस हिंदी का टोटल जो है वो 25 यूनिट है। इंग्लिश का हमें पता है 7 यूनिट, तो हिंदी का कितना आ जाएगा? 18 यूनिट आएगा। तो इंग्लिश और हिंदी के अंकों के बीच का अनुपात क्या है? 7/18। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि इंग्लिश के मार्क्स कम है और हिंदी के मार्क्स ज़्यादा है। कितने यूनिट ज़्यादा है? आप देख रहे हो, हिंदी के मार्क्स 18 यूनिट है, इंग्लिश के मार्क्स 7 यूनिट है। तो यहाँ पर जो अंतर है वो किसका है? 11 यूनिट का अंतर है। और प्रश्न में ये अंतर किसके बराबर दे रखा है? 22 अंक के बराबर दे रखा है। प्रश्न में यही तो लिखा हुआ था कि हिंदी के मार्क्स ज़्यादा है,
किससे? अंग्रेजी से है। और कितने ज़्यादा है? 22 अंक ज़्यादा है। और यहाँ पर अनुपात में कितना अंतर है? 11 यूनिट का। तो 11 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 22 अंक के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा, 2 अंक के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदी में कितने अंक मिले। तो आपको यहाँ पर पता है कि हिंदी के जो मार्क्स है वो कितने हैं? 18 यूनिट है। तो हमें तो 1 यूनिट की वैल्यू पता ही है, तो हम 18 यूनिट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर क्या है? 2 अंक है। तो 18 यूनिट निकालने के लिए 18 में गुणा करना होगा 2 से। तो यहाँ पर मार्क्स आ जाएंगे 36। तो हिंदी में कितने मार्क्स मिले हैं? 36 मार्क्स मिले हैं। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 36। तो यही सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया था। ये कहा गया था कि हिंदी में अंग्रेजी से ज़्यादा अंक मिले हैं। और कितने अंक ज़्यादा मिले हैं? 22 अंक ज़्यादा मिले हैं। प्रश्न में आगे दिया हुआ था कि जो अंग्रेजी में मिले अंक है वो हिंदी और अंग्रेजी में मिले अंकों का योग का 28% है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर हमने क्या किया था? इंग्लिश और हिंदी प्लस इंग्लिश का जो अंकों का अनुपात है वो क्या आया था? 28/100। तो यहाँ पर हमने हल किया था, तो ये कितना आ गया था? 7/25। फिर यहाँ से हमें पता लगा था कि इंग्लिश और हिंदी के अंकों के बीच में क्या अनुपात है। इंग्लिश के अंक अगर 7 यूनिट है और दोनों का टोटल 25 यूनिट है, तो हिंदी का कितना आ गया था? 18 यूनिट आ गया था। यहाँ पर डिफरेंस आपको दिख रहा है। हिंदी के मार्क्स ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 11 यूनिट ज़्यादा है। और प्रश्न में ये अंतर किसके बराबर दे रखा है? 22 अंक के बराबर दे रखा है। तो 11 यूनिट बराबर 22 था। तो 1 यूनिट बराबर कितना आया था? 1 यूनिट बराबर आया था 2 अंक के बराबर। और प्रश्न में पूछा गया था कि हिंदी में कितने अंक मिले। तो हिंदी में अंक मिले हैं 18 यूनिट। और 18 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 36। अगर 1 यूनिट बराबर 2 अंक है तो 18 यूनिट बराबर 36 अंक। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 36। तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।